हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है दी हैंगमैन, नेक्स्ट थ्री ऑफ कप, नाइट ऑफ सर्स, क्वीन ऑफ कप, सेवन ऑफ सर्स, द स्टार, पेज ऑफ सर्स। दो कार्ड आई है थ्री ऑफ सर्स और द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी इस वक्त आप बहुत ही परेशानी में हैं और आपकी हालत इस वक्त हैंगमैन की जैसा, क्योंकि आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे मुड़ के देख पा रही है। एक जगह पर आप अटक चुकी है। इस तरीके से आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप में एक इस तरीके से हालत बनाकर आपके पर्सन आपको छोड़ दिया, जो आप उनकी प्यार में पूरी तरीके से खुद को डेडिकेटेड कर दिया थी, लेकिन वो जो इंसान थी वो इंसान आपको ये पोजीशन पर डाल के छोड़ दिया, क्योंकि वो इंसान ना आपको कमिटमेंट दिया, ना आपसे कुछ बात बोली, ना आपके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ बातें बोली। लेकिन वो आपको कुछ इस तरीके से बातें आपको बोली है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आप इस वक्त सोच रही है ये इंसान तो मेरे साथ प्यार करता है, सब कुछ ठीक है, अगर मैं कमिटमेंट मांगती हूँ तब ये इंसान मुझको क्यों नहीं देती है। क्या कर रही है ये इंसान, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशराइज हो रही है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत चिंतित है, वो लोग भी हमारी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ना मेरे पर्सन के पास से कमिटमेंट पा रही हूँ, ना किसी पेरेंट्स को कोई भी जवाब मैं दे पा रही हूँ, ना ज़िंदगी में कोई और डिसीजन ले सकती हूँ। मुझको हालात इस तरीके से हैंडमैन के जैसा बना दिया मेरे पर्सन ने। क्या करूँ मैं, किससे किसके साथ ये बातें शेयर करूँ। बहुत ही बुरा हालत है इस वक्त आपकी। और आपके पर्सन देखो यहाँ पर ये आई है दी स्टार की कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही है। हो सकती है उसकी कुछ ऐसे मजबूरी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही है कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ऐसा है जो आपको चाहकर भी बता नहीं रही है। आप बहुत बार पूछ रही हो, लेकिन आपके पर्सन की ज़िंदगी की कुछ भी बातें इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर रही है। वो मन ही मन पेश कर रही है और अपनी जो भी परेशानी की अंदर से आपके पर्सन गुजर रही है, वो परेशानी से वो अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। और वो सोच रही है अपने आप ही अगर ये परेशानी अगर हट जाती है तभी कुछ अच्छा होती है, मैं मेरे पर्सन के पास वापस जा सकती हूँ और उसको कुछ ऑफर में कर सकती हूँ। लेकिन मेरा हाथ पाँव बंधा है, कुछ ऐसी परेशानी ऐसी मजबूरी में आपके पर्सन फंस गई जो वो आपको नहीं बता रही है। और आप भी इस वक्त इसलिए अपने पर्सन की सोच में डूबी हो और उनके बारे में सोचकर भी और खुद के बारे में सोचकर भी आपके पेरेंट्स के बारे में सोचकर भी आपकी हालत इस हैंडमैन की वजह से। ये है आप दोनों की करंट फीलिंग। तो चलिए इस वक्त इसके बाद देखती हूँ। उसके बाद आई है थ्री ऑफ कप और पेज ऑफ कप। आप चाहती हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है आप सोच रही हो आप जल्दी से जल्द आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो और उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आप सोच रही हो नहीं बहुत हो गई, बहुत समय बीत गई, अब तो मुझको शादी कर लेना चाहिए, मेरे पर्सन के साथ ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहिए, उसके साथ सेलिब्रेशन करना चाहिए। और किस तरीके से इस बैठे बैठे समय वक्त बर्बाद करूँ, मुझको भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मेरे पेरेंट्स तो गलत नहीं है। और आपकी पर्सन क्या कर रही है, देखो दूर से ही आपको स्टॉक कर रही है, ना आपके पास आकर कुछ बता रही है ना खुद कुछ एक्शन ले रही है। दूर से ही आपको स्टॉक कर रही है, आपको आप ऑनलाइन आ रही हो ऑफलाइन हो रही हो, किससे बात कर रही हो कहाँ जा रही हो, दूर से ही आपके ऊपर नज़र रख रही है।
अगर आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन सोच रही हो आप तो बहुत ही मस्ती में हो। आप हो सकती है ज़िंदगी में दोस्तों के साथ थोड़ा आपकी भी मन हल्का करने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जाते हो, कुछ बातें करने शेयर करने के लिए, अपनी दिल की बातें बोलने के लिए। लेकिन आपके पर्सन दूर से देखकर क्या सोच रही है, आप बहुत ही मज़ा ले रही हो, उनकी फ़िक्र आपको नहीं है, आप बहुत ही बदल चुकी हो। लेकिन आपकी मन है मन आप बहुत ही खुद के ऊपर आपको भी गुस्सा आ रही है, आपके पर्सन के ऊपर तो आपको बहुत ही गुस्सा आ रही है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप मन ही मन आपके पर्सन को बहुत ही इंतज़ार कर रही हो, कब ये पर्सन मेरे ज़िंदगी में आकर मेरे साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझको तो उसके बगैर रहा नहीं जाती है। इस तरीके से सोच आपके माइंड में चल रही है। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप चाहते हो, आप भी चाहते हो ज़िंदगी को नई तरीके से रंग भरना चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना, लेकिन दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रही हो, दोनों ही दोनों के इंतज़ार कर रही हो। तो यही चल रही है आप दोनों के करंट फीलिंग्स में। तो यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स। मैं तो बोली हूँ पहले ही, आप चाहते हो आपके पर्सन जल्दी से आपके तरफ कुछ एक्शन ले, आप उनकी इंतज़ार कर रही हो। आप ये सोच रही हो जल्दी से मेरे पर्सन मेरे पास वापस आकर कुछ एक्शन इस तरीके से ले, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ बता सकती हूँ। अगर मैं मैरिड हूँ तो मैरिड लाइफ में आगे जाना चाहती हूँ। लेकिन आपके पर्सन की हालत देखो दिल में, वो दिल इस तरीके से टूटे हुई है। अगर आपके साथ आपके पर्सन की बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है तो आपके पर्सन सोच रही है मेरे हाल बहुत ही इस वक्त बुरे हैं, किस मुख से मैं मेरे पर्सन के पास वापस जाऊँगी। मेरे पर्सन पता नहीं आप मेरा इंतज़ार कर रही है या नहीं, लेकिन मैं तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसके साथ ही ज़िंदगी को आगे तक ले जाना चाहती हूँ। लेकिन किस मुँह से उसके पास जाऊँ, अगर जाती भी हूँ, एक्शन लेती भी हूँ, तब वो मुझको निकाल देंगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो अब बदल चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी की मज़ा ले रही है। इस तरीके से नेगेटिविटी आपके पर्सन के मन में चल रही है और आप आपके पर्सन की इंतज़ार करके आप थक चुकी हो। आपके अंदर इतना दुख इतना पेन होता है कि आप सोचती हो क्या हो गई मेरी ज़िंदगी, कि मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगी, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी अकेला ही कट जाएगी। क्या ये मेरे पर्सन कभी मेरे पास वापस नहीं आएगी, कि अगर ये पर्सन मुझको प्यार करता है तो वो मुझको समझने की कोशिश नहीं करेगी। इस तरीके से आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन की हालत इस वक्त बहुत ही बुरे हैं। वो अपनी टूटे हुई दिल की बात ना किसी को शेयर कर सकती है, ना अपने अंदर दबा सकती है, बहुत ही इसके बुरे हालत है। तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप की कार्ड और एम्प्रेस की कार्ड। आप तो दिल में बहुत ही प्यार लेके बैठी हुई है और आपका प्यार आप बहुत ही समय से अपने अंदर दबाते दबाते थक चुकी हो आप। और आपके पर्सन देखो इस वक्त वो सोच रही है आप इस पोजीशन पर हो, आपके सामने तो अगर वो आएगी तो आप उनको बिल्कुल प्यार तो दूर की बात, आप उनसे बात भी नहीं करेगी। आपके देखकर आपके पर्सन इस वक्त बहुत डर वाली फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर, लेकिन आपके अंदर इस तरीके से जख्म है जो आप अपने अंदर दबाते दबाते आप थक चुकी हो। तो आप अपने प्यार को भी इस वक्त अपने अंदर ही कंट्रोल कर रही हो, चाहकर भी आप बाहर नहीं दिखा रही हो। और आपके पर्सन दूर से आपको देखकर वो उसको ये लग रही है आप बदल चुकी हो, बिल्कुल भी आपका उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, क्योंकि वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप तो बहुत ही प्यार करते हो, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अपने ऊपर आप ध्यान दे रही हो, क्योंकि ज़िंदगी तो कि एक जगह पर नहीं रुकती है, हमारी फैमिली को भी हमको देखने की ज़रूरत होती है। तो आप वो काम कर रही हो और अपनी करियर पर ध्यान दे रही हो। ये सब बात देखकर आपके पर्सन हैरान है और डर भी उनको लग रही है, ये मेरे पर्सन बदल गई तो मैं कैसे इसके पास जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और फाइव ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन सोच रही है मैं अगर कुछ भी नेगेटिविटी मेरे पर्सन के साथ किया हूँ, कुछ भी गलत, कुछ भी धोखा चीटिंग मैंने किया हूँ, कुछ कुछ इंसान तो बहुत ही आपको दुख देकर पेन देकर आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे ज़िंदगी से दूर चले गई। तो मैं अगर वापस आती हूँ ये इंसान मुझको रिजेक्ट कर देंगे। और आप सोचती हो मेरे इंसान तो मेरे साथ बहुत गलत किया, क्या ये इंसान अगर दोबारा मेरी ज़िंदगी में आती है तब मैं उसको दोबारा मौका देना मुझको ठीक होंगे? अगर मैं देती हूँ तब मैं मेरे साथ क्या करेगी, फिर से गलत करेगी। अब अगर मैं नहीं देती हूँ
तब भी मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ। मेरे कुछ डिसीज़न मैं नहीं ले सकती हूँ। मेरा प्यार, रोमांस, पैशन मेरे पैशन के लिए मुझको भर के है, लेकिन मुझको दिखाने की वो हिम्मत नहीं है कि फिर से अगर ये इंसान मुझको धोखा दे दे तो मैं क्या करूँ। इस तरीके से तो आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन सोच रही है मैं तो गलत किया हूँ, अगर मैं जाऊँ तो ये इंसान मुझको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, क्योंकि ये इंसान बदल गई है, क्योंकि मैंने गलती किया है तो फल तो मुझको भुगतना ही पड़ेगी, तो ये इंसान कभी मुझको माफ़ नहीं करेगी। तो ये थॉट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो मैजिशियन की कार्ड और उसके नीचे ही आई 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आप सोच रही हो कुछ इस तरीके से मैजिक हो जाए, आप बहुत ही प्यास कर रही हो और गॉड को जाना रही हो, उस आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से वो ब्लेसिंग भेजे जो आपके पैसे तुरंत आपके पास वापस आ जाए। आपको तो उसके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके बगैर आपको तो कोई भी इंसान नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा प्यार ही तो आप मांगी थी, तो वो गॉड क्यों आपकी ज़िंदगी से छीन लिया। आपको गॉड को फिर से सब कुछ लौटाना पड़ेगी। आप सच्चे दिल के इंसान हो तो गॉड को भी आपके साथ सच्चाई कुछ करना पड़ेगी। और आपके पर्सन सोच रही है मैं कब तक इंतज़ार करूँगी, ये इंसान के पास मुझको वापस जाना है। अगर ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए तो मेरा क्या होगी, अगर मैं वापस भी जाती हूँ तब मेरा ही क्या होगी, जाऊँ या ना जाऊँ। इसके बाद भी मेरे फैमिली में प्रॉब्लम, मेरे करियर में प्रॉब्लम, अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो मुझको संभलना है। आप आगे चलकर मैं ये प्रॉब्लम के साथ मेरे पेशेंट के पास नहीं जा सकती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत गलत कर लिया, अब ये पेशेंट के साथ कोई भी गलत मैं करती हूँ तो ये इंसान मुझको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो मुझको क्या करना चाहिए। मैं बहुत ही फंस चुकी हूँ, अपनी परिस्थितियों में मैं फंस चुकी हूँ। अगर मैं बताऊँगी क्या वो मुझको समझने की कोशिश करेगी। नहीं, ज़रूर वो एक मौका मुझको देंगे, तो मुझको तो कोशिश करना चाहिए। तो इस तरीके से थॉट आपके पेशेंट के माइंड में चल रही है, और अब आप बहुत प्रयास कर रही हो आपके पेशेंट की लौट आने की। आप इंतज़ार करके कर रही हो, और आप चाह रही हो कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो आप दोनों की फिर से मिलन हो जाए, आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये थॉट आपकी माइंड में चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आप दोनों की करंट फीलिंग्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।